chapter. Okay. So Delhi is the capital of India. Okay. So Delhi, it is the capital of our country, India. And second, the government of India has its offices in Delhi. तो जो government of India है उसके offices जो हैं सारे दिल्ली में। बेटा आप एक बार leave the class and then join again, आपको दिखाई देगा, बाकी सबको दिख रहा है. Okay. तो दिल्ली इज अ बिग बिजनेस सेंटर. तो दिल्ली जो है वो बहुत बड़ा वहाँ पे बिजनेस सेंटर है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं, और बहुत सारे लोग जो है बाहर से आते हैं बिजनेस करने के लिए, बिकॉज इट इज़ द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री. तो वहाँ पे हर तरह के लोग हमें देखने को मिलते हैं वहाँ पे, फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया. Fourth point, Delhi has many historical buildings, monuments and parks. So in the last class I told you about the historical buildings, monuments. Okay, there are so many buildings in Delhi which are worth visiting, which you can go to see. Very beautiful. We have so many buildings in Delhi and monuments which were built by the, yes, and many parks. नंबर क्या है? 58. मैम दिखाई नहीं दे रहा. बेटा देर इज सम प्रॉब्लम इन योर नेटवर्क. ओके, यू कांट सी. मैम दिखाई नहीं दे रहा. तो आप अपनी बुक में देख लो बेटा, आपके बुक में पेज नंबर 58 है. यू कैन सी फ्रॉम योर बुक इफ यू कांट सी हियर. ओके, देन लेट अस गो टू द एक्सरसाइजेस नाउ. ओके, so here you can see the first, tick the correct answer. मैम किधर पहुंच गए आप? Exercises A पे. Okay, tick the right answer. Okay, first one, Delhi is situated on the banks of the river. जो दिल्ली जो है कौन से नदी के किनारे पे स्थित है? गंगा और यमुना. So the answer is Yamuna. Okay, Delhi is situated on the banks of the river Yamuna. Second one, all the festivals of India are celebrated in दिल्ली और मेट्रो. सो ऑल द फेस्टिवल्स, इंडिया में जितने भी फेस्टिवल्स हैं सारे सेलिब्रेट किए जाते हैं इन दिल्ली, दिल्ली में. ओके, क्योंकि दिल्ली में जो है हर हर जगह से लोग वहाँ पे रहते हैं, फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स. हर स्टेट के लोग हमें मिलेंगे दिल्ली में देखने को. सो वो लोग जो है सब अपने अपने फेस्टिवल्स मनाते हैं, तो इसीलिए ऑल द फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया जो है हम देखेंगे तो दिल्ली में मनाया जाता है. ओके, हु इज स्पीकिंग बेटा? Please don't speak in between. Okay. ये जो प्रेजेंटिंग कर रहे हैं प्लीज स्टॉप प्रेजेंटिंग बेटा. प्लीज ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम. सुनीता कुमारी is presenting. Please stop presenting. Sunita Kumari, please stop presenting. Yeah. Okay, so now let us go back to the chapter now. Yeah. So you can see now here, we will go now to the fill in the blanks now. Exercise B, fill in the blanks. Delhi was. नहीं दिख रहे. क्या मैम नोटबुक. Yes. मैम बुक नहीं दिख रही. बुक नहीं दिख रही है? मैम बुक नहीं दिख रही. ओके, आई विल स्टार्ट अगेन. ओके, मैं दोबारा से स्टार्ट करती हूँ. ओके, और बीच में आप लोग बिल्कुल नहीं प्रेजेंटेशन कुछ अपनी चालू करेंगे. ओके, मैम बुक नहीं दिख रही अभी आपको. ओके, नाउ अब दिख रही है बेटा? ओके. यस मैम. ओके, नाउ स्विच ऑफ योर. ओके, नाउ स्विच ऑफ योर माइक्रोफोन्स क्विकली. ऑफ कीजिए अपने माइक्रोफोन्स. एक्सरसाइज बी, फर्स्ट वन, दिल्ली वॉज प्लान्ड बाय डैश. तो दिल्ली का जो प्लान किसने बनाया था? तो इट वॉज प्लान्ड, आई टोल्ड यू, बाय अ ब्रिटिशर. एक ब्रिटिशर ने प्लान किया था. या वेरी गुड, वेरी गुड. सर एडविन लुटियंस. ओके, ही प्लान्ड दिल्ली. जो हमारा राष्ट्रपति भवन है, इंडिया गेट है, इन सब का डिजाइन जो है इनका जो है सर एडविन लुटियंस ने बनाया था. ओके, सो ही वॉज एन आर्किटेक्ट. वो एक आर्किटेक्ट था, उसने जो है ये सारे बिल्डिंग्स और दिल्ली का प्लान बनाया था. सो वी विल राइट हियर सर एडविन लुटियंस. देन सेकेंड वन,
Delhi has and dash climate. So Delhi में जो climate कैसा होता है? या Delhi आज की has पीढ़ी an extreme climate. बेटा अगर आप खुद आंसर करोगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा. ओके, पेरेंट्स की हेल्प मत लीजिए. सो दिल्ली हैज एन एक्सट्रीम क्लाइमेट. एक्सट्रीम क्लाइमेट का मतलब क्या होता है कि वहां पे विंटर्स में ठंड होती है और समर्स में बहुत ज्यादा गर्मी होती है. इट इज वेरी हॉट इन समर्स एंड विंटर्स आर कोल्ड. ओके, या सो नाउ थर्ड वन. The dash connects all the important places of the city. Yeah, the metro. Very good. The metro connects all the important places of the. Very good, very good. All the important places को city के it is they are all connected by metro. Okay, not only important cities of Delhi but Delhi के आसपास के areas भी अब connected है, जैसे कि गुड़गांव वगैरह ये भी सब connected है by the मैम दूसरे metro. वाले में क्या आएगा? दूसरे वाले में Second one, extreme. Delhi has an extreme climate. Okay, I will be sending you the answer key also. Now come to question 4. The main languages spoken are in Delhi. There are इंग्लिश हिंदी. yeah मैम इंडियन इंग्लिश. मैम Hindi, पंजाबी. very good. Hindi, English and Punjabi. Switch off your microphones now. Hindi, English and Punjabi. So these are the three main languages which are spoken in Delhi. Now come to कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा. कौन बोल रहा है? नाम बताओ. Who is that? बेटा tell me your name. कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा. बेटा सबको सुनाई दे रहा है. अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा तो आपके फोन में कुछ प्रॉब्लम है बेटा. ओके, क्योंकि बाकी किसी ने माइक्रोफोन ऑन कर रखा है. जिसके माइक्रोफोन ऑन है प्लीज ऑफ कर लीजिए. ऑफ कर लीजिए. ये पूजा गर्ग के नाम से जो है प्लीज स्विच ऑफ कीजिए अपना माइक्रोफोन. सुन यस, सबके माइक्रोफोन्स ऑफ होंगे तो सबको अच्छे से सुनाई देगा. ओके, सेकंड टेंस का क्या है? एक्सट्रीम बेटा. आई विल बी सेंडिंग यू द पीडीएफ ऑल्सो. ओके, नाउ कम टू एक्सरसाइज सी. राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग. हमें इनके नाम लिखने हैं. ओके, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सो हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? नरेंद्र मोदी. नरेंद्र मोदी. यस, मिस्टर नरेंद्र मोदी. ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ओके, और उसका पूरा नाम क्या है? नरेंद्र दामोदर दास. नरेंद्र मोदी. यस, नरेंद्र दामोदर दास मोदी. ओके, उनका पूरा नाम है. Yeah, so then come to the second one, President of India. Who is the President of India? Yes, Shri Ramnath Kovind. Okay, Mr. Ramnath Kovind. He is the President of India. मतलब कि राष्ट्रपति हैं वो हमारे भारत के. Okay. Then the third one, Vice President of India. मतलब उपराष्ट्रपति. तो उपराष्ट्रपति. Yes. Now switch off your microphones. लेट अदर सबको सुनने दो. ओके, यस, गुड. सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होता है? वाइस प्रेसिडेंट का मतलब होता है उपराष्ट्रपति. ओके, तो उपराष्ट्रपति क्या कौन होता है? जब प्रेसिडेंट कभी छुट्टी पे होते हैं या फिर उनकी डेथ हो जाती है या कभी उन्होंने रिजाइन कर दिया या कुछ भी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि हमारे देश का जो प्रेसिडेंट है वो ऑफिस में नहीं जा पाते, वो एब्सेंट रहते हैं, तो तब जो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट की जगह लेते हैं. ओके, सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है इस वक्त? जो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट इज मिस्टर एम वेंकैया नायडू. ओके, मिस्टर वेंकैया नायडू. ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर country. Now here you can see the images. Okay, here you can see this is our prime minister Mr. नरेंद्र मोदी. ओके बेटा, ये किसका माइक ऑन है? प्लीज ऑफ कीजिए. And here you can see this is the picture of our President of India, Mr. Ramnath Kovind. Okay, and here you can see this is the Vice President of India, Mr. Venkaiah Naidu. Okay, so these are the President. Okay, he's the President. This is the Prime Minister, and this is the Vice President of India. Okay, so you have to write all these answers. I'll be sending you the answer key also. Now on the next page we have,
या वी हैव अ प्रोजेक्ट, ये जो है आपको अपनी नोटबुक में करना है. प्रिपेयर अ स्क्रैप फाइल डिस्क्राइबिंग द इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ दिल्ली एंड ऑल्सो पेस्ट देयर पिक्चर्स. तो आपको जो है खाली जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं दिल्ली की विजिट करने की, उनकी उनके पिक्चर्स आपको पेस्ट करनी है अपनी नोटबुक में और नीचे उनका नाम आपको लिखना है. ओके, या आपको अपनी नोटबुक में कम से कम 5 तो चिपकाना, सब 5 या 6 पिक्चर्स एटलीस्ट. मैंने आपको कम से कम 10-12 आपको प्लेसेस बताई हैं जो कि दिल्ली में विजिटिंग, तो उसमें से आप कोई भी 5-6 की पिक्चर्स कम से कम चिपकाना और हो सके तो ज़्यादा भी लगा लेना. ओके, यू हैव टू पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ दिस visiting places in your notebook. Okay, then down we have life skill. Okay, being the capital of India, Delhi must be kept neat and clean. दिल्ली को जो है नीट, क्लीन एंड ग्रीन रखना चाहिए. तो ये दिल्ली का स्लोगन भी रहा है कुछ सालों से कि क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली. सो व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन फॉर दिस. तो इसके लिए हमें क्या कदम उठाने पड़ेंगे कि हम दिल्ली को साफ सुथरा रख पाए और ग्रीन रख पाए. सो उनके बारे में हमें लिखना है. सो वी विल गो टू दैट. ओके, हम उसमें क्या क्या लिखेंगे. Yeah, so here you can see now. Yeah, so here we will write these. Okay, first one, keep your surroundings clean. तो सबसे पहले जो है हम अपने सराउंडिंग्स, अपने घर के आसपास जो है सबसे पहले हमें अपने घर के आसपास सफाई रखनी पड़ेगी. ओके, देन सेकेंड, कीप द स्ट्रीट्स क्लीन. फिर उसके बाद जो हमारी स्ट्रीट है, हमारा गली है, हमारा मोहल्ला है, हम उसको साफ रखेंगे. उसको हम साफ कैसे रखते हैं, हम जब अपना कचरा हम खुद जो है सड़क पे नहीं डालेंगे तो हमारी गली जो है साफ रहेगी. सब अपने अपने घरों के बाहर अगर सफाई रखते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है हमारी गली जो है पूरी साफ रहेगी. थर्ड वन, थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन. गार्बेज मीन्स कचरा के वेस्ट. तो जो भी वेस्ट है हमें रोड पे फेंकने के बजाय या इधर उधर जो है कई बार हम फेंक देते हैं ऐसे ही, तो इधर उधर डालने के बजाय इफ वी ऑल थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन, अगर हम सब जो अपना अपना कचरा अपने डस्टबिन में डालें तो उससे जो है अपने आप ही हमारे घर के बाहर हमारे आसपास सफाई रहेगी. ओके, सो वी शुड ऑलवेज थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन. और हमारे घर के बाहर जो है डेली जो है कचरे वाला आता है और तब हम अपना कचरा जो है उसको दे सकते हैं. सो इस तरह से हमारे घर के आसपास जो है सफाई रहेगी. देन फोर्थ, हम ग्रीन कैसे रखेंगे दिल्ली को. सो वी कैन प्लांट मोर ट्रीज. तो उसके लिए हमें क्या करना है, वी नीड टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. हमें प्लांट करेंगे जिससे कि ग्रीन रहेगा, उससे हमें मोर एंड मोर ऑक्सीजन भी मिलेगा. ओके, देन फिफ्थ पॉइंट इज वाटर द प्लांट्स. सिर्फ हमें पेड़ पौधे लगाने से हमारा जो है सिटी क्लीन ग्रीन नहीं बन जाएगा, हमें उनमें पानी भी डालना चाहिए. ओके, सो वी शुड ऑल्सो वाटर द प्लांट्स टू कीप द सिटी ग्रीन. सो ये 5 पॉइंट जो है आई विल बी सेंडिंग यू द पीडीएफ और आपको ये अपने टेक्स्ट बुक में फिल करने हैं आज. और एक प्रोजेक्ट दिया है मैंने आपको, दैट प्रोजेक्ट यू हैव टू डू. यू हैव टू पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ द इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ दिल्ली और उनके नीचे आपको उनका सिर्फ नाम लिखना है. ओके, सो दैट्स ऑल यू हैव टू डू फॉर टुडे. नाउ वी विल कम बैक टू